सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस को और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और इंशाअल्लाह आज के इस नूरानी क़ायदा के सबक में हम हमज़ा हर्फ पढ़ेंगे। हमज़ा का मखरज कौन सा है, यानी कि इस हर्फ को मुंह के अंदर कौन सी जगह से पढ़ते हैं और इस हर्फ के अंदर कौन सी सिफ़ात पाई जाती हैं। आइए शुरू करते हैं। हमज़ा हर्फ पढ़ने से पहले इसका मखरज जान लेते हैं। हमज़ा का मखरज गले का सबसे नीचे वाला हिस्सा है जिसको बॉटम ऑफ द थ्रोट भी बोलते हैं, यानी कि हलक का सबसे नीचे वाला हिस्सा जो ये आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हमज़ा की आवाज़ आती है। तो पहले मैं पढ़ूँगा, उसके बाद आपने रिपीट करना है। हमज़ा हमज़ा हमज़ा। इसको लंबा नहीं करना, हमज़ा या फिर हमज़ा, ठीक है। बगैर खींचे इसको पढ़ना है, हमज़ा हमज़ा। अब आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं ज़बर ज़ेर पेश के साथ। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ। बगैर जोड़ के पढ़ते हैं, आ ई ऊ। कोशिश करनी है कि हा और हमज़ा इनकी आवाज़ में आपने डिफरेंस करना है। हमज़ा की आवाज़ और हा की आवाज़ अक्सर लोग मिक्स कर देते हैं। हमज़ा की आवाज़ में हमज़ा ज़बर आ की आवाज़ आती है और हा की आवाज़ के अंदर हा। तो ये मिस्टेक्स अक्सर लोग करते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हा और हमज़ा क्योंकि पढ़े एक जगह से जाते हैं, इसलिए जब आप इनको ज़बर ज़ेर पेश के साथ पढ़ते हैं तो उस वक्त इनकी आवाज़ का ख़ास ख्याल रखें। आइए इस हमज़ा हर्फ की सिफ़ात पढ़ते हैं। हमज़ा हर्फ के अंदर जो पहली सिफ्त है वो सिफ्त जहर है। जहर का मतलब होता है कि सांस रुक जाता है, सांस कंटिन्यू नहीं होता। अब इसकी मिसाल पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमज़ा के अंदर सांस रुक जाता है। तो इसकी मिसाल है फ़ा हमज़ा ज़बर फ़ा। तो यहाँ पर बेसिकली देखें अलिफ के ऊपर हमज़ा लिखा हुआ है और जो जज़म साइन है वो हमज़ा के ऊपर है। जिस हर्फ के ऊपर जज़म का साइन होगा उसको पढ़ेंगे। तो अलिफ के ऊपर जज़म का साइन नहीं है बल्कि हमज़ा के ऊपर जज़म का साइन है, तो इसलिए यहाँ पर हमज़ा पढ़ेंगे फ़ा हमज़ा ज़बर फ़ा। तो जब देखें फ़ा, तो जब हम फ़ा पढ़ते हैं तो सांस रुक जाता है। और आगे है ता वाव पेश तू। हुरूफ़े मद्दा में से वाव मद्दा है, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं तो पढ़ेंगे फ़ तू फ़ तू। उसके बाद है शिद्दत। शिद्दत में आवाज़ मखरज में बंद हो जाती है। तो अगर हम हमज़ा को पढ़ते हैं तो उस वक्त आप देखें कि आवाज़ एक तो सांस भी रुक रहा है और दूसरा आवाज़ मखरज में बिल्कुल बंद हो रही है। फ़ तू फ़ फ़, ठीक है, फ़ तू। उसके बाद सिफ्त इस्तिफ़ाल है। इस्तिफ़ाल में बारीक पढ़ेंगे हमज़ा को, यानी कि ज़ुबान की जड़ तालू की तरफ बुलंद नहीं हो रही, तो इसलिए इस हर्फ को बारीक पढ़ते हैं हमज़ा हमज़ा। आगे है सिफ्त इन्फ़िताह, यानी कि आवाज़ का इन्हिसार ज़ुबान और तालू के दरमियान नहीं होता। आसानी के साथ मुँह खोल कर हमज़ा को पढ़ते हैं।
اسمات یعنی یہ حرف اپنے مخرج سے مضبوطی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. حمزہ. آئیے ان کی پریکٹس کرتے ہیں. فا حمزہ زبر فا. ایک اور چیز یاد رکھ لیں کہ حمزہ کے اوپر جب بھی جزم آئے گی وہاں جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، جرکنگ ساؤنڈ رہتی ہے. فا تو فا تو فا تو فا تو. با حمزہ زیر بی. سین زبر سا بی سا. میم الف زبر ما بی سما بی سما. اس کو ایسے نہیں پڑھنا کہ ہا کی آواز آئے بی سما یا ان کی آواز بن جائے، تو حمزہ کی ہی آواز آئے گی بی 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 سما. یا حمزہ پیش یو. میم زیر می یو می. نون واو پیش نو. ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، مدہ لیٹر ہے. یو می نو. نون زبرنا یو می نونا یو می نونا. تو یہ حمزہ حرف کا مخرج اور اس کی صفات تھیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ہمارا چینل آن لائن اسلامک کلاسز اردو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.